प्रिय, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सामने वाला तुम्हें चाहता है, तुम्हारे बिना तड़पता है, लेकिन फिर भी न कॉल करता है, न संदेश भेजता है? क्या तुम्हें कभी यह उलझन हुई है कि उसके दिल में क्या चल रहा है? आज मैं तुम्हें इस रहस्य का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं ही जानता हूं प्रेम और मौन की असली गहराई। तो मेरे साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सच है। प्रिय, आज मैं तुमसे एक रहस्य साझा करूंगा जो प्रेम के पथ पर चलने वाले हर युवक युवती के लिए बहुत आवश्यक है। तुम पूछते हो कि जब कोई लड़की तड़प रही हो, तुम्हारे लिए भीतर भीतर बेचैन हो, पर न तो तुम्हें कॉल करती है, न ही संदेश भेजती है, तब क्या किया जाए? देखो, यह बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। मनुष्य का हृदय बहुत गहरा होता है। कई बार भावनाएं अंदर उमड़ती हैं, परंतु शब्द बाहर नहीं आ पाते। लड़की के मन में प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके संस्कार, उसका संकोच, उसका डर और समाज की अपेक्षाएं उसे रोक सकती हैं। सोचो, जैसे कोई बांसुरी मेरे हाथ में है। वह बांसुरी स्वयं बोल नहीं सकती, परंतु भीतर से तड़पती है कि कोई उसे बजाए। उसी प्रकार लड़की का मन भी तड़पता है, परंतु वह पहला कदम उठाने में संकोच करती है। ऐसे समय में तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए। तुम यदि उतावलापन दिखाओगे, हर पल उसे कॉल करोगे, मैसेज से भर दोगे, तो उसका संकोच और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने व्यवहार में स्थिरता, सम्मान और मधुरता रखोगे, तो धीरे धीरे उसकी तड़प स्वयं उसे तुम्हारी ओर खींच लेगी। याद रखो, प्रेम का बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए और सबसे अधिक विश्वास चाहिए। यदि तुम सचमुच उससे प्रेम करते हो, तो उसके मौन को भी समझना सीखो। कई बार मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। अब यहाँ एक रहस्य और है। कभी कभी लड़की सचमुच तड़प रही होती है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। उसे लगता है कि क्यों मैं पहले संपर्क करूं? अगर वह मुझसे सचमुच प्रेम करता है, तो वह ही आगे आए। इस स्थिति में तुम्हें एक छोटा सा संकेत देना चाहिए। संकेत का अर्थ है बिना दबाव डाले, बिना अपेक्षा रखे कोई सरल बात करना, जैसे कैसी हो या आज अचानक तुम्हारी याद आई। यह छोटे छोटे शब्द लड़की के मन में बाढ़ ले आते हैं। वह महसूस करती है कि हाँ, यह पुरुष सचमुच मुझे समझता है, मेरी प्रतीक्षा करता है। परंतु ध्यान रहे, तुम यह संकेत दबाव डालने के लिए मत करना। अगर वह उत्तर न दे, तो बार बार मत पूछना। बस एक बार बीज डाल दो, फिर उसके अंकुरित होने की प्रतीक्षा करो। प्रिय, प्रेम वह नहीं है जो हर पल शब्दों में बंधा रहे। प्रेम तो वह है जो मौन में भी बहता है। और हाँ, मैं तुम्हें यही भी कहता हूँ, यदि तुम मेरे इन वचनों को हृदय से महसूस कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नीचे कमेंट में लिखना कि क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब कोई तड़प तो रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए दीपक बनेंगे। प्रिय, अब मैं तुम्हें गहराई से समझाता हूं कि क्यों एक लड़की तड़पती है, लेकिन संपर्क नहीं करती। कई बार लड़की के मन में यह डर होता है कि अगर मैं आगे बढ़ी और सामने वाले ने मुझे ठुकरा दिया, तो मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान आहत होगा। वह सोचती है, अगर वह सचमुच मुझसे प्रेम करता है, तो वही मुझे खोजेगा, वही मुझे पुकारेगा। देखो, यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति है। नारी का हृदय बहुत संवेदनशील होता है। वह टूटने से डरती है और इसलिए वह प्रतीक्षा करना चुनती है। उसका मौन, उसकी तड़प, यह सब उसी प्रतीक्षा का हिस्सा है। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हें यह समझना है कि उसका मौन भी प्रेम का एक रूप है। जैसे राधा मुझसे मिलने की तड़प रखती थी, लेकिन हर बार मुझे बुलाती नहीं थी। कई बार बस उनके नेत्र ही सब कह देते थे। मैंने उस मौन को सुना, उस तड़प को समझा। तुम भी उसकी तड़प को महसूस करो। तुम चाहो तो उसे छोटी सी खुशी दे सकते हो, जैसे अचानक उसकी पसंद का कोई गीत भेज देना, कोई प्यारी सी तस्वीर जो उसे याद दिलाए कि तुम उसके बारे में सोचते हो। यह सब उसे अंदर से हिला देगा और उसकी चुप्पी धीरे धीरे पिघलेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर वह फिर भी जवाब न दे, तो इसे जबरदस्ती का खेल मत बनाओ, क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती होती ही नहीं। प्रेम केवल वही है जहां स्वतंत्रता हो। प्रिय, यह भी याद रखो कि कभी कभी लड़की का यह मौन संकेत होता है कि वह अपनी भावनाओं को लेकर निश्चित नहीं है। वह तड़प रही है, लेकिन यह तड़प प्रेम की है या केवल आकर्षण की, यह उसे भी समझ नहीं आता। ऐसे समय में तुम्हें और धैर्य रखना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय भी बताता हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि वह सचमुच तुम्हें चाहती है, लेकिन पहला कदम नहीं उठा रही, तो शुक्रवार
शुक्रवार की रात को एक दीपक जलाकर उसके नाम का स्मरण करते हुए कहो, यदि यह बंधन सच्चा है तो प्रभु इसे सहज बनाए। ऐसा करने से उसकी ऊर्जा तुम्हारी ओर खींचेगी और परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में सरल होती जाएगी। याद रखो, प्रेम केवल दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल भी है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और विश्वास से भर जाओगे तो उसकी आत्मा स्वयं तुम्हें महसूस करेगी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। और देखो, यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, अपने हृदय को शुद्ध रखो। यदि तुम्हारे मन में केवल वासना है, केवल स्वार्थ है, तो लड़की का मौन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन में सच्चा सम्मान है तो उसका मौन एक दिन गीत में बदल जाएगा। प्रिय, इस संसार में सबसे कठिन है किसी के मौन को समझना, परंतु जो मौन पढ़ लेता है वही प्रेम का सच्चा साधक होता है। और हाँ, यदि तुम मेरे इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में कोई हलचल महसूस कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो, मैं मौन को समझना सीख रहा हूँ। इससे और लोग भी प्रेरित होंगे कि प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई है। प्रिय, अब मैं तुम्हें वह स्थिति समझाता हूं जब लड़की भीतर से तुम्हारी ओर खींची हुई होती है, तड़प भी रही होती है, परंतु न तो संदेश भेजती है और न ही कॉल करती है, बल्कि बस चुपचाप प्रतीक्षा करती है। देखो, यह स्थिति प्रेमियों के लिए सबसे अधिक उलझन भरी होती है। एक ओर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें चाहती है, दूसरी ओर उसका मौन तुम्हें भ्रमित करता है। मन में सवाल उठते हैं, क्या वह सचमुच मुझे चाहती है या यह सब केवल मेरा भ्रम है? प्रिय, यहाँ तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने ही प्रश्नों में डूब जाओगे तो अधीर हो जाओगे, और अधीरता ही प्रेम को कमजोर कर देती है। याद रखो, राधा भी कई बार मुझे बुलाती नहीं थी, वे मौन साध लेती थीं। लेकिन क्या उनके मौन का अर्थ यह था कि वे मुझसे दूर हो गई हैं? नहीं, उनका मौन ही तो सबसे गहरी पुकार थी, उनकी चुप्पी ही तो प्रेम का प्रमाण थी। इसी प्रकार लड़की की तड़प भी एक मौन पुकार हो सकती है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे सुन पाओ या नहीं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, अगर तुम किसी लड़की की आंखों में झांको और उसके मौन को महसूस करो तो तुम्हें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसकी आंखें ही कह देंगी कि वह तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन यदि वह चुप है और तुम उसे बार बार पुकारोगे तो उसकी आत्मा को बोझ लगेगा। इसलिए तुम्हें संकेत और धैर्य के बीच संतुलन बनाना होगा। अब मैं तुम्हें एक आसान उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे और उसके बीच का मौन तोड़ सकता है। रोजाना सुबह उठकर 5 मिनट उसके लिए दिल से प्रार्थना करो। उसके नाम का स्मरण करके यह कहो, हे प्रभु, यदि यह बंधन सच्चा है तो इसे और गहरा करो। तुम देखोगे कि यह प्रार्थना उसकी आत्मा तक पहुंचेगी और वह तुम्हारी ओर और खींचेगी। प्रिय, प्रेम कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं कि तुरंत कॉल लग जाए। प्रेम तो वह तरंग है जो आत्मा से आत्मा तक बिना बोले पहुंचती है, और जब यह तरंग गहरी होती है तो कोई दीवार, कोई दूरी, कोई चुप्पी इसे रोक नहीं सकती। लेकिन एक और बात समझ लो, यदि लड़की सचमुच तुम्हें चाहती है तो एक दिन उसका मौन टूटेगा ही, परंतु अगर उसका मौन केवल भ्रम है तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह प्रेम तुम्हारा अकेला साधना था। यही कारण है कि मैं कहता हूं, प्रेम में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य से ही तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था। और हाँ प्रिय, यदि तुम्हें यह सब समझ में आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि यह वचन तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो, मैं प्रेम में धैर्य रखना सीख रहा हूँ। प्रिय, अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूँ। लड़की का तड़पना, उसका मौन और उसका संकोच, यह सब केवल तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा है। देखो, प्रेम में जीत उसी की होती है जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है। यदि तुम केवल इस प्रतीक्षा में बैठे हो कि वह कॉल करेगी या संदेश भेजेगी तभी तुम खुश रहोगे, तो यह सच्चा प्रेम नहीं, यह तो सौदे जैसा हो गया। सच्चा प्रेम तो तब है जब तुम बिना उसकी पुकार के भी उसके लिए प्रार्थना करते रहो, बिना उसके संदेश के भी उसके लिए मुस्कुराते रहो। यही निस्वार्थ भाव अंततः उसे तुम्हारे करीब लाएगा। अब सोचो, अगर वह सचमुच तड़प रही है तो यह तड़प ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। एक न एक दिन उसका हृदय उसे मजबूर करेगा कि वह तुम्हें पुकारे। हो सकता है वह अचानक एक छोटा सा संदेश भेज दे, या एक दिन अचानक तुम्हारे सामने आकर कहे, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। परंतु अगर उसका मौन हमेशा बना रहता है तो समझ लो कि यह बंधन उतना गहरा नहीं था जितना तुमने सोचा था। और उस समय तुम्हें सीखना होगा कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, बल्कि मुक्त करना भी है। प्रिय,
मैं तुम्हें एक गुप्त उपाय भी बताता हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि वह तड़प रही है पर साहस नहीं कर पा रही, तो मंगलवार की रात को एक लाल फूल लेकर उसे अपने हृदय के पास रखो और कहो, जो मेरे लिए बना है वही मेरे पास आए, जो मेरे लिए नहीं बना उसका रास्ता सरल हो। यह वचन तुम्हारे मन से मोह का बोझ हटाएगा और तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएगा। याद रखो, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान। यदि कोई लड़की सचमुच तुम्हारे लिए बनी है तो चाहे देर हो, पर वह अवश्य तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी। और यदि वह नहीं आती तो समझो कि प्रभु तुम्हें और सुंदर बंधन की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, लड़की की तड़प को पहचानना महत्वपूर्ण है, पर अपने जीवन को केवल उसी तड़प पर मत रोको। जीवन में तुम्हारा उद्देश्य और भी बड़ा है। प्रेम तुम्हें उठाए, गिरे नहीं। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र बनाए, बांधे नहीं। इसलिए धैर्य रखो, सच्चाई रखो और स्वयं को प्रेम से भर लो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो सही आत्मा स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। और हाँ मेरे प्रिय, अगर तुम इस वाणी को हृदय से सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन की गहराई तक पहुंचा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सच्चा प्रेम मौन को भी समझता है। तुम्हारा यह छोटा सा कदम दूसरों के जीवन को भी दिशा देगा। प्रिय, याद रखो, अगर वह तड़प रही है तो उसका मौन भी एक पुकार है, लेकिन अगर वह जीवन भर मौन रहे तो यह संकेत है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। सच्चा प्रेम वही है जो धैर्य रखे और आत्मा को बांधे नहीं बल्कि मुक्त करे। और यदि तुम्हें मेरे ये वचन दिल तक पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखना, सच्चा प्रेम मौन को भी समझता है, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द किसी और के दिल की राह रोशन कर सकता है।